ड्रामा सीरियल दस्तक में समीर मामू की आखिर क्या स्टोरी है। अपनी बहन और भांजियों को जमाने की तलखियों से हमेशा बचा के रखना चाहते हैं और जिंदगी की हर मुश्किलात में उनका साथ देते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं। यहाँ तक कि किरण का बाप भी जिस मामले में उसका साथ नहीं देता, समीर मामू डट के उसके साथ खड़े होते हैं और उसे कह देते हैं कि जब तुम्हारा दिल ये करने का चाह रहा है तो यही करो और किसी की भी परवाह नहीं करो। सबके साथ सिंसेरिटी से पेश आते हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आईं, ये तो हमें ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में पता चलने वाला है, जब समीर मामू पाकिस्तान आ जाएंगे। समीर खुद भी किसी को पसंद करते थे, लेकिन शायद किरण के नाना अबू यानी कि समीर और किरण की माँ के बाप जो थे, वो भी बहुत सख्त मिजाज आदमी थे, बिल्कुल किरण के अब्बा की तरह। तभी तो किरण की माँ की जिससे शादी की, किरण की माँ उसी के साथ ही सारी जिंदगी निभाती रही। हालांकि किरण के अब्बा भी एक सख्त मिजाज आदमी थे और सारी जिंदगी किरण की माँ पे रोब चलाते रहे और बेटियों को भी सख्ती से रखा, लेकिन किरण की माँ कभी भी उनके किसी फैसले के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। समीर मामू पसंद की शादी करना चाहते थे, लेकिन अब्बा जो कि पुराने ख्यालात के थे, उनको ये मोहब्बत की शादियों पे बिल्कुल एतबार नहीं था, बल्कि उन्होंने तो समीर के लिए अपने भाई की बेटी का हाथ मांग रखा था। लेकिन समीर मामू भी अपनी मोहब्बत के आगे डट गए और बाप के सामने ये जिद रख दी कि ठीक है, आप मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा भी मैं किसी से शादी करने वाला नहीं। समीर मामू ने तो अपनी मोहब्बत को अपने साथ भाग जाने के लिए भी कहा, लेकिन वो भी शायद किसी असूल पसंद फैमिली से ही बिलोंग करती थी, इसीलिए भाग के शादी करना तो उसके इख्तियार में नहीं था। बहरहाल जब समीर मामू वापस पाकिस्तान आएंगे तो दिखाया जाएगा कि किसी दिन लाइब्रेरी में से एक किताब निकालने के लिए जाएंगे और जिस रैक में से जब वो बुक निकालने लगे होंगे तो दूसरी जानिब से किसी लड़की के हाथ में भी वही किताब होगी। जब समीर मामू झुक के बुक रैक में से उस लड़की को देखेंगे तो ये तो वही होगी जो कि समीर मामू की पुरानी मोहब्बत थी। अब उसको अपने सामने देख के समीर मामू अपने दिल पे काबू नहीं कर पाएंगे और फिर यूं ही बातों बातों में पता चलेगा कि उसने भी अभी तक शादी नहीं की। घर वालों की हर बात तो मान ली, लेकिन अपनी भी ये बात मनवा ली, और वो भी एक बहुत कामयाब बिजनेस वुमेन है। अब जब समीर मामू दोबारा उसको अपनी लाइफ में सामने देखेंगे तो यकीनन उससे शादी भी कर लेंगे और यूं उनकी लव स्टोरी भी कंप्लीट हो जाएगी। इधर सैफ, जिसको पछतावा हो जाएगा फरियाल से शादी करने का और किरण को छोड़ने का, तो वो किरण के पास वापस पहुंच जाएगा अपने बेटे को देखने के लिए और उससे मिलने के बहाने। सैफ की माँ को जब पता चलेगा कि सैफ किरण के साथ दोबारा से ताल्लुक रखना चाहता है और वो फरियाल से शादी पे पछता रहा है, तो वो भी सैफ का पूरा साथ देंगी और सैफ से कह देंगी कि तुम्हें किरण के अब्बा और अम्मा से बात करनी चाहिए। सैफ तो पहुंच जाएगा किरण के बाप के पास, जो कि पहले ही किरण को शादी का ही कहना चाहते हैं और उसके पीछे यही रट लगाई हुई है कि तुम्हें शादी करके अपना घर बनाना चाहिए, ना कि ये उल्टे सीधे बिजनेस के आइडियाज को अपना के अपनी जिंदगी तबाह करो। अब जब उन्हें पता चलेगा कि किरण का पुराना शौहर ही उससे वापसी सुलह करना चाहता है, तो अब तो किरण के पास कोई बहाना भी नहीं। उसका बहाना तो यही था ना कि वो शानी के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए वो किसी से भी शादी से इनकार कर देती थी। लेकिन जब शानी का बाप ही उससे वापस सुलह करना चाहे तो फिर तो किरण के पास कोई भी बहाना नहीं रह जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ किरण का क्या, जो कि अब मोइज़ से भी मोहब्बत करने लगी है और फिर ये भी जानती है कि मोइज़ ना सिर्फ किरण से प्यार करता है बल्कि उसके बेटे शानी से भी बहुत ज़्यादा दोस्ताना रखता है। वो शानी से बिल्कुल दोस्तों की तरह खेलता है, बातें करता है और शानी का भी वो वक्त बहुत अच्छा गुजरता है जो वो मोइज़ के साथ गुजारता है। यहाँ तक कि किरण से ज़्यादा तो शानी को ही मोइज़ का इंतज़ार रहता है कि मोइज़ अंकल आखिर कब आएंगे, हम उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे या फिर घर में खेलेंगे। उनके साथ गुजारा हुआ टाइम मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है। किरण जब देखती है कि शानी मोइज़ को इतना पसंद करता है तो उसे मोइज़ से और भी मोहब्बत हो जाती है और अब वो मोइज़ से शादी भी करना चाहती है। लेकिन किरण का बाप जब खुद ही सैफ के लिए
किरण को मजबूर करेगा कि तुम्हें शानी के बाप के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो किरण को समझ नहीं आएगा कि वो अब अपने अब्बा के सामने मोइज़ का रिश्ता आखिर कैसे रखे। तभी तो वो अपने समीर मामू से ही बात करती है और उन्हें बता देती है कि आपने जो मेरी शादी के मौके पे मेरे एक क्लास फेलो को देख के कहा था ना कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन थी आपकी। वो वापस मेरी ज़िंदगी में आ गया है और उसने अब तो मुझसे इजहार मोहब्बत भी कर दिया है खुल के। और समीर मामू को ये भी बताती है कि वो शानी को भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसकी शानी से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मसला ये है कि अब्बा के सामने सैफ ने जाके ये कह दिया है कि वो फरियाल को अब तलाक देना चाहते हैं और वापस मेरे से ही शादी करना चाहते हैं। मैं सैफ से एक ज़माने में मोहब्बत तो करने लगी थी, मोहब्बत नहीं जानती, पर अपने बच्चे के लिए तो मैं सारी ज़िंदगी उस इंसान की हर नाइंसाफ़ी भी बर्दाश्त कर सकती थी और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार थी। लेकिन आपके सामने है कि कैसे वक्त में उसने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। अब जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ तो मैं ऐसे इंसान का दोबारा क्यों भरोसा करूँ। पर अब्बा बज़िद हैं कि मुझे सैफ से ही शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि शानी के लिए भी बेहतर है। समीर मामू जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो इंसान वापस लौट आया जो तुमसे वाकई ही शिद्दत की मोहब्बत करता था। और तुम्हारी ज़िंदगी अगर किसी के साथ सच में अच्छी गुजर सकती है तो वो ये मोइज़ ही है। इसीलिए वो किरण का साथ देने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान आना उनके लिए इतना कारआमद साबित होता है कि ना सिर्फ किरण की ज़िंदगी में खुशहाली पैदा कर देते हैं बल्कि अपनी खुद की मोहब्बत भी वापस हासिल करके यहाँ से जाएंगे और साथ ही साथ अपनी बहन और बहनोई के दरमियान जो तल्खियाँ पैदा हो गई हैं उनको भी सुलझा के ही जाएंगे क्योंकि जो मकान समीर मामू ने अपनी बहन को गिफ्ट किया था वो तो किरण के अब्बा धोखे से अपने नाम लगवा चुके हैं और साफ ही डिटाई से कह देते हैं कि ये मकान तो मेरे नाम है। मैं जानता था कि ये मकान अगर तुम्हारे नाम कर दिया तो बुढ़ापे में कभी तुम अपनी बेटियों के साथ मिलके मुझे इस घर से बाहर निकाल करोगी और रोड पे लाके खड़ा कर दोगी। इसीलिए मैंने सही वक्त में यही डिसीजन लेना मुनासिब समझा कि मकान तुम्हारे नाम लगवाने की बजाय तुमसे अपने नाम लगवा लूँ। पर वो ये नहीं जानते कि किरण की माँ तो सारी ज़िंदगी उनके साथ सिंसेरिटी से गुजारती आई। अगर उनसे दूर हो रही है तो वो सिर्फ इसी धोखे की वजह से। अब जब समीर मामू वापस आएंगे तो वो बहुत ही तरीके के साथ किरण के वालिद से बात करेंगे और अपनी बहन का मकान भी उनको वापस दिलवा देंगे और इन दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको भी दूर करवा देंगे क्योंकि समीर मामू जैसे लोग तो दूसरों की ज़िंदगी में बिला वजह आसानियाँ पैदा करने के लिए ही दुनिया में आते हैं और बिना किसी मतलब के लोगों की हेल्प कर देते हैं।